कोठी में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला जो अभी कुछ दिन पहले सिर्फ डरावनी आवाजों और अंगारों की बारिश से शुरू हुआ था, वो हर बदलते हुए दिन के साथ किसी न किसी नए हादसों को अंजाम देने लगा था। और इसका सबसे पहला शिकार हो रहे थे बेजुबान जानवर। रोज ही कोठी के अंदर किसी एक जानवर की लाश मिल रही थी। क्यों और कैसे किसी को कुछ पता नहीं था, और इसी वजह से वहां के लगभग सभी नौकरों ने कोठी छोड़कर चले जाने का मन बना लिया था, क्योंकि उन सबको यही लग रहा था कि अब अगला नंबर इंसानों का आने वाला है और सबको अपनी जिंदगी प्यारी थी। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक इंसान कौटिल्य ही ऐसा था जिसे किसी का डर नहीं था, बल्कि वो तो जैसे हर बिखरे हुए पन्ने को समेटकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सूरजभान, इतने महीनों में आज पहली बार तुम्हें इस तरह से रोते हुए देख रहा हूँ। बहुत बहुत प्यार करते हो तुम आदित्य से। हाँ कौटिल्य, सौतेला भाई, लेकिन फिर भी अब क्या बताऊं तुम्हें। आदित्य की माँ और मेरी माँ दोनों सगी बहनें थीं, बस। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि मेरे पिताजी ने शादी तो मेरी माँ से की, लेकिन उनके संबंध मेरी माँ की बहन से भी बन गए। और आखिर में जब ये सच्चाई सबके सामने आई तो आदित्य की माँ उन्होंने इतना ज्यादा अपमानित महसूस किया कि उसी सूखे कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। क्या? उसी सूखे कुएं में जहां से? हाँ, उसी कुएं में। तभी तो हम में से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पर कुछ साल पहले आदित्य ने जानबूझकर वहां जाने की गलती कर दी। और पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने उसको ढूंढा और ढूंढने पे वो हमें उसी कुएं में गिरा मिला। और बस इसको भगवान की दया ही कहेंगे कि उसकी जान बच गई। लेकिन इस हादसे में उसने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया और अब वो हमारे लिए सिर्फ 6-7 साल के बच्चे की तरह है। कौटिल्य, कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, बस सुन रहा था तुम्हें। नहीं, तुम जरूर कुछ सोच रहे थे, कुछ कहना चाहते हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ तो बोलो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी कोठी में होने वाली सभी घटनाएं किसी न किसी तरह से उस कुएं से ही जुड़ी हुई हैं? उसमें हुई वो मौत कहीं वही तो नहीं इन सब के पीछे की वजह? मेरा मतलब कि बापूजी, और कब तक आप लोग ऐसे यहाँ बैठे बातें करते रहेंगे? अब तो दोपहर भी होने वाली है। आज कुछ खाना पीना नहीं है क्या? अरे हाँ, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा हुआ तुम बुलाने आ गई। सचमुच बहुत जोर की भूख लग रही है। आओ कौटिल्य, चलो अंदर चलते हैं यार। पहले कुछ खा भी लेते हैं, बातें तो ये चलती ही रहेंगी। बातों का क्या है? हाँ, जरूर, लेकिन आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो क्यों कौटिल्य अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई मैथिली बेटा? अभी कल रात ही तो बताया था कि आज पूर्णिमा है, और आज के दिन तो मैं कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ। बस अब फ्रेश होकर अपने पूजा पाठ और ध्यान में लग जाऊंगा। ओह हाँ, याद आया, बताया था आपने। चलिए बापूजी, कम से कम आप तो टाइम से खाना नाश्ता कर लीजिए। धीरे धीरे कौटिल्य इस परिवार का हिस्सा ही बनता जा रहा है। क्यों मैथिली, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? पता नहीं, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे वो बातों ही बातों में मैंने उससे बोला कि फालतू में क्यों यहाँ रह के परेशान हो रहा है। अगर वो चाहे तो अपने घर जा सकता है, लेकिन उसने मुझे ऐसे परेशानियों के बीच में छोड़ के जाने से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा वो परेशान हो रहा है। पर मुझे तो इसका उल्टा ही लगता है। क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाह रही हो?
बाबूजी, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि कौटिल्य अंकल आपके सबसे करीबी दोस्त बन गए हैं और हाँ, वो आपका ख्याल भी बहुत रखते हैं। लेकिन आपने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया शायद कि जिस दिन से कौटिल्य अंकल इस घर में आए हैं उसी रात से इन सब अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई है। उससे पहले तो हमने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। और तो और, आप एक बार सोचकर देखिए, क्या आपको उनके बारे में कुछ भी पता है? जैसा कि उनका घर कहाँ है, वो इतने सालों से क्या करते आए हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, ऐसा कुछ भी आप जानते हैं क्या? हाँ, मैंने मतलब नहीं, कुछ भी नहीं जानता मैं। और वो बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है अंकल की शौक। उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो भूत प्रेतात्माओं को समझने और उनसे जुड़े तांत्रिक चीजों में है। आप एक बार उनकी आंखों में झांक करके तो देखिए, ऐसा महसूस होता है कि उनकी आंखें किसी जिंदा इंसान को भी पत्थर बना सकती है। और उनका वो नेवला, भला कौन अपने पालतू जानवर को इस तरह से 24 घंटे अपने कंधों पर बिठाए घूमता है? तुम्हारी बातें सुन के मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ। क्या मतलब, क्या सचमुच जो कुछ दिनों से रोज इस कोठी में किसी न किसी जानवर की लाश मिल रही है, क्या इसके पीछे भी हो सकता है? जानवर को मार देना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ये जो जानवरों का शोर होता है, मतलब एक अकेला कौटिल्य वो एक साथ इतने जानवरों की आवाजें कैसे निकाल सकता है? न ही बिना कुएं के पास जाए उसमें आग लगा सकता है। हाँ, आपकी ये बात तो एकदम सही है और मेरे पास इसका कोई सटीक जवाब भी नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो कौटिल्य अंकल हम लोगों के साथ ही होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कैसे उस रात अंकल ने मुझे हिप्नोटाइज करके गहरी नींद में सुला दिया था। क्या पता ऐसी ही कोई और ताकत जिससे वो हम सबको। किसी पे भी विश्वास करना मुश्किल है, पर अब बस और नहीं, मैं और नहीं सोचना चाहता। भगवान, हमारी मदद करो। बापूजी, आप परेशान मत होइए, जाके थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे, ये अचानक से मौसम कैसे बदल रहा है? लगता है तेज बारिश होने वाली है। मैं भी अब अपने कमरे में ही जाती हूँ। हाँ, मैं भी थोड़ा आराम करूंगा। अजीब सी उलझन हो रही है इस कमरे के अंदर। खिड़की खोलती हूँ, थोड़ी हवा अंदर आएगी तो अच्छा लगेगा। ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बादलों ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ढक दिया है। हर तरफ बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। थोड़ी रोशनी आ जाती तो। अरे, वो कौन है? कुछ परछाई जैसा, जैसे कोई चुप चुप कर चल रहा हो। कोई चोर है क्या? नहीं, ये चोर तो नहीं हो सकता। ऐसा होता तो वो इस कोठी के अंदर घुसने की कोशिश करता। लेकिन ये तो उस और उधर। अरे, ये तो उधर की ओर जा रहा है। कौन हो सकता है ये? बापूजी को बुला के दिखाती हूँ। नहीं, पहले देखो तो ये चाहता क्या है। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, उसने टॉर्च चलाई। शायद कुएं में झांकने की कोशिश कर रहा है। दिखा। अरे नहीं, ये तो वही है।